गाइस, अगर आप डेल का मिनी पीसी लेना चाहते हैं 7040 और 3040 में क्या डिफरेंस है ये जानना चाहते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में इसी के बारे में आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि मैंने खुद यहाँ पे एक मिनी पीसी परचेज़ किया है डेल का 3040। वो मैं यूज करता हूँ, उसके बारे में भी आपको लास्ट में बताऊँगा कैसा वो चल रहा है, क्या एक्सपीरियंस है, पूरा डिटेल आपको यहाँ बताएंगे। उससे पहले अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज है कि इन दोनों मॉडल में से कौन सा आपको लेना चाहिए तो मैं आपको इस वीडियो में इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और बताऊँगा इसमें। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे प्रोसेसर के बारे में। तो गाइस, यहाँ पे जो प्रोसेसर है दोनों में ही आपको i3 से लेके i7 तक ऑनलाइन जो भी यहाँ पे रिफर्बिश मिल रहा है वो आपको मिल जाता है, ऑप्शन अवेलेबल है। चाहे आप i3, i5, i7 कोई भी यहाँ पे मॉडल ले सकते हैं। और ये आपको 6th जनरेशन में भी 6th जनरेशन में मिल जाता है, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं और उनका जो प्राइस है वो इसी प्रोसेसर के अकॉर्डिंग जो है कम ज़्यादा यहाँ पे मिलता है। और जो मेमोरी होती है उसके अकॉर्डिंग अगर आप ज़्यादा मेमोरी लेते हैं तो प्राइस ज़्यादा होता है। दोनों में ही प्रोसेसर आपको 6th जनरेशन का i3 से लेके आपको i7 तक यहाँ पे मिल जाता है। वहीं हो सकता है कि 6th जनरेशन के अलावा और भी जनरेशन मिल जाए, यहाँ पे वेरी करता है कौन सा स्टॉक इस समय अवेलेबल है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं डिफरेंस में। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे रैम में है। जी हाँ, जो कि रैम एक जो है बूस्टिंग का काम करता, मतलब कि स्पीड का सबसे ज़्यादा रोल रैम पे होता है। तो रैम के बारे में बता दें कि 3040 में आपको DDR3 रैम मिलता है। वही बात करें यहाँ पे 7040 में तो इसमें आपको जो है DDR4 रैम मिलता है। अब DDR4 जो है DDR3 से अच्छा और थोड़ा सा स्पीड में ज़्यादा होता है, इस वजह से ये आपको 7040 में स्पीड जो थोड़ी सी आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। अब दोस्तों स्पीड की ही बात करें तो यहाँ पे जो DDR3 है वो बस 1600 मेगाहर्ट्ज़ तक ही वर्क करता है और वहीं जो DDR3 है वो 2133 मेगाहर्ट्ज़ तक यहाँ पे जो है वर्क करता है। तो दोनों में ही आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। तो DDR3 अगर आप लेते हैं, थोड़ा सा लो स्पीड आप जो है चाहते हैं तो आप जो है इसको ले सकते हैं। लो स्पीड का मतलब कि अगर आपका जो काम है वो, आपका जो बजट है वो मान लीजिए कम है तो आप लो स्पीड वाला जो है खरीद सकते हैं, ये कहने का मतलब है। वहीं अगर आप बजट आपका सही है, ठीक है, तो आप जो है DDR4 में आपको रिकमेंड करूंगा। और स्पीड मतलब कि आप बहुत फास्ट काम करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा सा स्पीड रहे, तो वो आप DDR4 पे ही प्रेफर करें। लेटेस्ट आपको DDR4 ही यहाँ पे मिलेगा। तो दोनों में डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। वहीं बात करें अब मेमोरी के बारे में तो मेमोरी में भी आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। वो आप अपने अकॉर्डिंग दोनों में ही आपको SSD मिलेगा, तो आप कम ज़्यादा यहाँ पे ले सकते हैं, उस पर कोई मैटर नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे पोर्ट्स में है। अगर आप यहाँ पे डेल का 3040 लेते हैं तो उसमें पोर्ट्स आपको कुछ कम मिलेंगे। वहीं अगर आप 7040 लेंगे तो इसमें आपको पोर्ट्स एक्स्ट्रा पोर्ट्स मिलेंगे, मतलब कि जैसे 2.0 के आपको आपको डेल 3040 में फ्रंट में आपको 2.0 का कोई भी पोर्ट नहीं मिलेगा, बैक साइड मिलेगा, 2 पोर्ट मिलेगा। वहीं बात करते हैं 7040 में तो इसमें आपको आगे जो है अभी 2 पोर्ट मिलेगा और पीछे भी 2 पोर्ट मिलेगा। वहीं 3.0 का दोनों में ही पोर्ट दिया गया है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि उसमें पोर्ट्स ज़्यादा है, इसमें कम है, मगर दोनों में ही पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी VGA का बात करें तो यहाँ पे VGA का ऑप्शनल है दोनों में ही। अगर आप VGA लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जनरेशन के अकॉर्डिंग 3040 में आपको VGA मिल जाएगा। अगर आप लो वेरिएंट का लेते हैं, जैसे i3 लेते हैं, i5 लो जनरेशन का, कम जनरेशन का लेते हैं तो उसमें आपको ये VGA पोर्ट्स मिलेगा। बाकी अगर आपके PC में अगर मॉनिटर में VGA पोर्ट है तो आप एक कनेक्टर आता है जो कि इसके साथ मिलता है, क्योंकि इसमें डिस्प्ले पोर्ट भी होता है और HDMI पोर्ट भी होता है। तो वेरी करता है किस जनरेशन में और किस प्रोसेसर में आप यहाँ पे डील करते हैं, लेते हैं, तो उसमें क्या दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे आप प्रोसेसर के अकॉर्डिंग ये डिफरेंस है। तो नॉर्मल क्या है, डिस्प्ले पोर्ट दोनों में ही होते हैं। तो डिस्प्ले पोर्ट का एक कन्वर्टर भी आता है HDMI VGA में, एक आपको इसके साथ मिलेगा HDMI के लिए। अगर HDMI पोर्ट नहीं है आप में तो आप VGA का अलग से यहाँ पे खरीद के इसको यूज कर सकते हैं। तो कोई इशू नहीं है इसमें, बस यही एक डिफरेंस है पोर्ट्स में। और बाकी बात करें परफॉर्मेंस के बारे में तो डेफिनेटली यहाँ पे जो
7040 है वो 3040 से थोड़ा सा स्पीड में ज़्यादा अच्छा है। बाकी दोनों ही सेम यहाँ पे वर्क करते हैं, सेम सारी चीज़ें, कोई भी ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही आप काम कर सकते हैं। बस अगर थोड़ा सा अच्छा काम करना चाहते हैं तो i5 जनरेशन से लेके और 7040 मॉडल अगर आपको मिलता है तो ले सकते हैं, नहीं तो 3040 में भी अगर आप i5 का 6 जनरेशन का लेते हैं तो वो भी एक बेस्ट पीसी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस रैम का डिफरेंस है और उसके बाद थोड़े बहुत और भी डिफरेंसेस है, तो वो यहाँ पे जो है मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी की, जैसे कि दोनों में ही आपको RJ45 मिलेगा, केबल के थ्रू आप जो इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। मगर बात होती है यहाँ पे वाईफाई की, तो बता दें कि जो 3040 मॉडल है वो पर्टिकुलर जो है RJ45 पे ही वर्क करता है। इसमें अगर आप वाईफाई वेरिएंट लेते हैं तो क्या होता है कि जनरेशन के हिसाब से जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर के हिसाब से यहाँ पे जो ड्राइवर है डेल का वो यहाँ पे नहीं मिलता। मेरे केस में यही हुआ था कि मैंने i5 6 जनरेशन जो परचेज़ किया था उसका जो है वाईफाई का जो ड्राइवर है वो करंट का नहीं मिल रहा है, इस वजह से वाईफाई वर्क नहीं करता है। अब दोस्तों अगर आप दूसरा वेरिएंट दूसरा जनरेशन लें या दूसरा प्रोसेसर लें, हो सकता है उसमें वाईफाई आप 3040 में एक्सेस कर पाएँ। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो वो नहीं चल रहा है। हो सकता है कि पर्टिकुलर मेरे जो है डिवाइस में कुछ इशू है, तो वो मैं नहीं बता सकता हूँ। फिलहाल जो एक्सपीरियंस मेरा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वाईफाई का जो ऑप्शन है वो आपको दोनों में ही मिल जाता है, मगर वाईफाई आपको i5 से ही आपको यहाँ पे जो है मिलेगा। जो भी आप परचेज करें यहाँ पे वो i5 या 6th जनरेशन का, जैसे i3 आप ले तो 6th जनरेशन का हो वो परचेस करेंगे, और वाईफाई का तो उसमें आपको वाईफाई का ऑप्शन मिल जाएगा। दोनों में ही वाईफाई मिलेगा, 7040 में भी मिलेगा, आपको 3040 में भी मिलेगा। बस आपको लेते समय ये ध्यान देना है कि उस डिवाइस में जो आप परचेज़ कर रहे हैं उसमें वाईफाई दिया गया है कि नहीं दिया गया, क्योंकि अंदर स्लॉट होता है, मगर आपको अगर आप दूसरा परचेज़ करते हैं मान लो विदाउट वाईफाई का, तो अलग से आपको वाईफाई लगवाना पड़ेगा। अगर वाईफाई के साथ खरीदना चाहते हैं तो जब भी आप ऑनलाइन सर्च करें तो वहाँ पे वाईफाई ज़रूर लिख के सर्च करें, तब आप जो है वहाँ पे इसको परचेस करें। तो वहाँ पे दोनों ही आपको ऑप्शन अवेलेबल, बिना वाईफाई के और वाईफाई के साथ। तो वाईफाई कनेक्टिविटी में दोनों में ही आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे दोनों में ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही सेम है, बस थोड़े बहुत डिफरेंस है, तो वो मैंने बताया, यही बस ज़्यादा मैटर नहीं करता है। इसी वजह से यहाँ पे 1000-2000 रुपये प्राइस कम ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा भी नहीं होता है। अब मेरी बात करें, मेरे डिवाइस के बारे में बात करें, तो जो मैंने परचेज़ किया, मैंने 7040 परचेज़ किया था, मुझे मिला था 3040। तो मैंने जब उसको लिया, जब यूज किया कुछ दिन 1-2 दिन, तो देखा कि बहुत अच्छा चल रहा था, तो मैंने उसको रिटर्न भी नहीं डाला था। तो मैं अभी तक उसको यूज कर रहा हूँ, और अभी तक जो यूज कर रहा हूँ, और इतना यूज करता हूँ, सुबह से चलता है, रात को 12 बजे तक चलता है, तो कोई भी दिक्कत अभी तक मुझे जो है फेस करनी नहीं पड़ी। बहुत अच्छा स्मूथ चलता है। कभी कभी वीडियो एडिटिंग भी, ये जो वीडियो शूट करता हूँ ये भी इसी से भी जो है एडिट होगा, तो इस तरीके से मैं वीडियो भी एडिट नॉर्मल तरीके से कर लेता हूँ। तो कुल मिला के कहने का मतलब, एक बजट में अगर आप पीसी लेना चाहते हैं इन दोनों में से कोई भी, तो दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। हाँ, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप जो है प्रेफर करें 7040, या तो 3040 लेते हैं तो इसमें i5 आप जनरेशन i5 जो है प्रोसेसर लें 6 जनरेशन का, वो बेस्ट यहाँ पे चलेगा। रैम ज़्यादा लें तो आपका जो पीसी है मस्त मक्खन जैसे यहाँ पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये था यहाँ पे छोटा सा वीडियो, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई दिक्कत है, आप कमेंट पूछिए, या रितेशन34 इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज करिए। मैं पीसी से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आया, कुछ भी और पूछना चाहते हैं जो छूट गया, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी कुछ वीडियो आप चाहते हैं बनाओ इस पर, तो वो भी आप कमेंट में यहाँ पे बता सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।